बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वीएमवेयर ट्रेनिंग उर्दू के सिलसिले का आज हमारा लेसन नंबर 22 है। लेसन नंबर 22 में हमने वी सेंटर के अंदर वीएम बनाना सीख लिया था। आज का जो लेसन है बेसिकली इस लेसन में मैं आज आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा जो मैंने काम किया है। ये एक ऐसा काम था जो कि हम सीख चुके थे, तो इसकी ट्रेनिंग ज़रूरी नहीं थी आपको सिखाना, इसलिए मैंने इस दौरान कुछ काम कर लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि मेरी जो एक्टिव डायरेक्टरी की मेन स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर चेंज हुआ है। वॉलपेपर चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी में। उसके लिए आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में आप जाके आप चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड से अपने बैकग्राउंड को बआसानी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, जैसे विंडोज़ डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, पिक्चर लाइब्रेरी, टॉप रेटेड फ़ोटोज़, सॉलिड कलर्स और डेस्कटॉप। तो अगर आप ब्राउज़ की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से कोई भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने ब्राउज़ की ऑप्शन में जाके वॉलपेपर सेलेक्ट किया है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप शायद ये ना समझें कि कोई एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर ही चेंज हो गया है, वही सेम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, सिर्फ वॉलपेपर चेंज है। इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारा 2 है उस पर भी मैंने वॉलपेपर चेंज किया है। एसक्यूएल में अगर आप जाएं तो वहाँ पे भी मैंने वॉलपेपर को चेंज किया है ताकि एक डिफ्रेंशिएट हो जाए, चीज़ें थोड़ी हमें समझ आ जाएं कि कौन सा हमारा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और कौन सा हमारा सीक्वल सर्वर है। इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेट देना चाहूँगा। अब हमने कुछ न्यू वीएम्स को डिप्लॉय कर लिया है, जिसमें कनेक्शन सर्वर है, उसके बाद कंपोज़र सर्वर है, उसके बाद एंटीवायरस सर्वर है और 2 बैकअप सर्वर हैं, Mac-Back 01 और Mac-Back 02। उसके अलावा हमारे पास पहले ESX का एक होस्ट था, जबकि आज हमने Mac-ESX-02 का दूसरा होस्ट भी बना लिया है। अब मैं थोड़ी सी आपको वी सेंटर के अंदर अपनी अपडेट दे जाता हूँ कि मैंने क्या काम किया है। वी सेंटर के अंदर जाके जैसे कि आपको पता है कि हमने ESX होस्ट के अंदर एक न्यू VM को डिप्लॉय किया था जो कि विंडोज 7 की वर्चुअल मशीन थी। उसके साथ ही आज हमने जो मैक IT का फोल्डर है उसके अंदर एक और होस्ट को ऐड कर लिया है जो कि हमारा Mac-ESX-02 का होस्ट है। उसके अलावा एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के अंदर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाई है। उसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स। मैंने नोटपैड की एक डॉक्यूमेंट बनाई है जिसमें मैंने होस्ट नेम एंड IPs को एक लिस्ट में मेंशन कर दिया है। जैसे कि देखें हमारा जो पहला सर्वर है उसका IP 200 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसी तरह तरतीब के साथ हमारे जो होस्ट चले आ रहे हैं उनके IPs भी आप देख सकते हैं, होस्ट वो भी बिल्कुल तरतीब के साथ आ रहे हैं 200 से लेके 210 तक। इसके अलावा हम अपने DNS में जाके देख लेते हैं कि जो हमारे ये होस्ट हैं इन सब की जो एंट्रीज़ हैं वो अपडेट हो चुकी हैं या नहीं। मैं इसको क्लोज़ करूँगा। अब हम अपने DNS में जाते हैं। DNS को मैं ओपन करता हूँ। DNS में फॉरवर्ड लुकअप जोन्स में मकैंसिया में आप देखें कि मैं इसको सीक्वेंस से कर लेता हूँ। ये देखें, ये एक्टिव डायरेक्टरी 1 है, उसका IP 200 है जो कि स्टैटिक IP है। इसी तरह एक्टिव डायरेक्टरी 2 है, उसका IP 201 है। इसी तरह सीक्वेंस के साथ सारे IPs अपडेट हो चुके हैं DNS में। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँ, एक दफ़ा फिर मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि जो हमारा ESX का होस्ट होगा उसकी एंट्री हम मैनुअली करेंगे। मैंने Mac-ESX-02 की एंट्री को मैनुअली ऐड किया है क्योंकि
जो ESX होस्ट हैं उनको हम डोमेन ज्वाइन नहीं करते। बाकी जितने भी हमारे होस्ट हैं हम उनको जब डोमेन ज्वाइन करते हैं उसके साथ ही वो ऑटोमेटिकली DNS में अपडेट हो जाते हैं। अब हम अपने DNS को बंद करते हैं। इसके अलावा मैं आपको अपडेट देता जाऊं कि जो हमारी कनेक्शन, कंपोज़र, AVR, बैक और बैक 2 की जितनी भी VMs हैं वो VM सब की सब जो मैंने डिप्लॉय किए हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ सर्वर 2008 R2 है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। इन सब को मैंने जो सेटिंग्स हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के लेसन में की थी वही सेटिंग्स मैंने करके उसके बाद इन सब को मैंने डोमेन ज्वाइन कर लिया है। अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं तो मैं आपको कनेक्शन सर्वर की अपडेट दे देता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त कनेक्शन सर्वर भी डोमेन से ज्वाइन है। इसी तरह अगर आप कंपोज़र सर्वर में जाएं, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो वो भी आप देख सकते हैं कि डोमेन से ज्वाइन है। इसी तरह हमने बाकी सब VMs को भी डोमेन के साथ ज्वाइन कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था क्लोन करने का तरीका, तो मैंने एक इस दौरान क्योंकि मुझे ज़्यादा VMs को डिप्लॉय करना था तो मैंने एक टेम्पलेट बना ली थी जो कि विंडोज़ 2008 R2 की टेम्पलेट है। उसको मैंने फ़िल वक्त 1 GB मेमोरी और 1 GB प्रोसेसर दिया, लेकिन जो मेरी स्नैपशॉट थी, स्नैपशॉट के अंदर वो 4 GB रैम थी। तो जो मैंने स्नैपशॉट ली हुई है उससे मैंने बाकी VMs को डिप्लॉय कर दिया है। तो VMs को डिप्लॉय करने के लिए जब मैंने स्नैपशॉट इसकी ली तो उसके बाद मैं मैनेज में जाके क्लोन की ऑप्शन में नेक्स्ट करके, तो ये देखें हमारे पास जो ऑप्शन है ये मैं पहले बता चुका हूँ। मैंने जस्ट आपको अपडेट देनी थी कि एन एग्जिस्टिंग स्नैपशॉट के साथ ही मैंने बाकी VMs को डिप्लॉय किया है। ये एक टाइम सेविंग काम है। और अगर आप देखना चाहें स्नैपशॉट के अंदर मैंने क्या क्या काम किया था तो वो आप स्नैपशॉट मैनेजर में जाके आप देख सकते हैं। अगर मैं बेस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो देखें मशीन को एक्टिवेट किया था, फायरवॉल ऑफ थी, डायनेमिक IP था और अपडेट्स को ऑफ किया हुआ था। तो अब जितनी भी मैं VMs को डिप्लॉय करूँगा उन सब में यही सेटिंग्स अप्लाई होंगी। फायरवॉल ऑफ होगी, डायनेमिक IP होगा, स्टैटिक IP नहीं होगा, अपडेट्स जितने की जितनी होगी वो सब की सब ऑफ होंगी। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अपने vCenter के अंदर मौजूद हूँ। vCenter में आज जो चीज़ सीखने वाली है वो ये है कि हम अपने vCenter को अपडेट कर लेते हैं। vCenter को अपडेट से मुराद कि हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो ट्रायल पीरियड यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए हम होम की ऑप्शन में जाएंगे। होम की ऑप्शन में जाने के बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन का टैब है। एडमिनिस्ट्रेशन के टैब में हमें थर्ड ऑप्शन नज़र आ रही है लाइसेंसिंग की। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारे पास जिसमें आप देखें हमारा पहला होस्ट है Mac-ESX-01 और 02। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी ऑप्शन है वो vCenter की है। क्योंकि हमारा vCenter भी इस वक्त ट्रायल पीरियड पे चल रहा है तो हम आज इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन है चेंज लाइसेंस की, मैं इस पर क्लिक करूँगा और हमारे पास ये देखें इस वक्त नो लाइसेंस की सिलेक्शन हुई है ऑलरेडी, लेकिन नीचे हमारे पास ही ऑप्शन है असाइन अ न्यू लाइसेंस की टू दिस vCenter सर्वर। इस पर हम चेक करते हैं और हमारे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल हो गया एंटर की। एंटर की पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास न्यू लाइसेंस की का एक बॉक्स आ गया है। इस पर हम अपनी की को एंटर करेंगे। मैं अपनी की को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ऑप्शनल लेबल फॉर द न्यू लाइसेंस की, मैं इसको कुछ भी लेबल दे सकता हूँ, जैसे vCenter सर्वर स्टैंडर्ड। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ
अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है कैपेसिटी अनलिमिटेड, अवेलेबल, अनलिमिटेड, एक्सपायर्स, नेवर, ये सारी ऑप्शंस आ गई हैं। अब मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसा ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैंने लाइसेंस को एंटर किया है तो उसके बाद आप देखिए कि इवैल्यूएशन मोड से हट के हमारा वी सेंटर एक नीचे वाले मेन्यू में आ गया है जहाँ पे वी सेंटर सर्वर 5 स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अब वो ट्रायल के जो सेक्शन है उससे चला गया है लाइसेंस के सेक्शन में। ठीक है, लाइसेंस के सेक्शन में अगर आप इसको देखना चाहें तो उसके लिए होम पर अगर मैं क्लिक करूं तो वहां से जाके हम बेहतर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बेहतर देख सकते हैं कि आपको कहां नज़र आएगा कि ये एक्टिवेट हो चुका है या नहीं। हम होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद हमें होस्ट एंड क्लस्टर की ऑप्शंस में भी ये नज़र आएगा। जैसे देखें, अभी जब मैं पहले वी सेंटर पर क्लिक करता था तो यहाँ हमें लिखा हुआ मिलता था इवैल्यूएशन मोड के 40 डेज़ रह गए हैं या जो भी जितने भी दिन बाकी रह गए थे वो हमें नज़र आ रहे थे। इसी तरह अब जो हमारा मैक -ESX-01 है उसमें हमें देखें इवैल्यूएशन नज़र आ रहे हैं कि 60 डेज़ रिमेनिंग है। इसी तरह जो ESX-02 है उसके भी हमें 60 डेज़ रिमेनिंग नज़र आ रहे हैं। हम अपने ESX होस्ट को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें होम में जाना पड़ेगा। होम में जाकर हम लाइसेंसिंग के ऑप्शन में जाएंगे और अपने मैक -ESX-01 पर क्लिक करेंगे और चेंज लाइसेंस की करेंगे। मैं लाइसेंस की को कॉपी करूँगा और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मैंने की को एंटर कर दिया है और यहाँ पे मैं ESX होस्ट लिख देता हूँ। कुछ भी आप लेबल दे सकते हैं। ओके पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं फिर दोबारा ओके पर क्लिक कर दूँगा। अब ये देखें हमारा होस्ट यहाँ पे इस लाइसेंस की के नीचे नज़र आ रहा है। अब इवैल्यूएशन मोड में सिर्फ हमारे पास ESX-02 है, उसको भी हम इस तरह एक्टिवेट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास जो की है वो मल्टीपल होस्ट के लिए है तो मैं ये की यहाँ से रीयूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी ESX होस्ट के लिए एंटर कर चुका हूँ तो वही की मैं दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो अब जो हमारे दोनों होस्ट्स हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जबकि वी सेंटर हमें इस की के नीचे नज़र आ रहा है। तो अब हमारा वी सेंटर भी एक्टिवेट हो चुका है और हमारे दोनों होस्ट भी एक्टिवेट हो चुके हैं। हम होम के ऑप्शन में जाएंगे, होस्ट पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखें हमें कोई यहाँ पे इवैल्यूएशन मोड नज़र नहीं आ रहा, दोनों होस्ट हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। मैंने आपको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की अपडेट दे दी है कि हम कहाँ तक अपने काम को कंप्लीट कर चुके थे। अब जो आज हमने काम किया है, हमने अपने वी सेंटर को और अपने दोनों होस्ट को एक्टिवेट कर लिया है। वी सेंटर भी एक्टिवेट हो चुका है और दोनों होस्ट भी एक्टिवेट हो चुके हैं। और आपको बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी VMs बनी थी उनके बारे में भी आपको काफ़ी मालूमात आज मिल गई है। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।